तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। सबसे पहले युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में अरबों खरबों प्रणाम। ईश्वर भगवान और उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित वरुण गांव के सभी माता पिता भाई बहनों को बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये हमारा आपका परम सौभाग्य है कि आज यहाँ पर हमें सत्संग के वचन सुनने का मौका मिल रहा है। और ये सौभाग्य केवल मनुष्य शरीर में मिलता है, इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। गोस्वामी जी महाराज ने अपनी चौपाई में कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुर यानी देवी देवताओं को दुर्लभ ऐसा मानव तन आज हम आपको मिला है, और इसीलिए हम आप यहाँ पर आज सत्संग में आकर बैठे हैं और ऐसे सत्संग के अमृत वचनों को सुन रहे हैं। वरना 33 करोड़ देवी देवता अगर इस शरीर को पाने के लिए इच्छा रखते हैं तो इतना महत्व इस मनुष्य शरीर को क्यों मिला? क्योंकि यह मनुष्य शरीर ही इस परमात्मा को पाने का एक रास्ता है, इस शरीर से गया, इसीलिए इसे इतना महत्व दिया गया है। आज हम आप सभी समझते हैं कि पूजा पाठ व्रत उपवास करने से, भूखा प्यासा रहने से हमें परमात्मा की प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये इस समय का निषिद्ध किया हुआ संत महात्माओं का एक संकल्प है। उन्होंने कहा है कि ये बात पूजा पाठ सब कुछ करे, विधि न जाने कोई। आज हम देख रहे हैं कि सभी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई किसी तरह की कमी नहीं रख रहा है, लेकिन फिर भी अगर हमें इतना पूजा पाठ व्रत उपवास करने के बाद भी सुख शांति नहीं मिल रही है, तो इसका अर्थ क्या है कि हमारी पूजा स्वीकार नहीं हो रही है। तो गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु चरणों में 68 तीर्थ हुआ दास का सफल मनोरथ। अगर हम चाहे तो गुरु चरणों में सभी पूजा कर कर अपने सारे सपनों को साकार कर सकते हैं, लेकिन इस कलयुग की यह रीत है कि यहाँ चमत्कार के सिवा लोग नमस्कार करना नहीं चाहते। लेकिन संत महात्मा इस बात को बताते हैं साफ शब्दों में कि महात्मा कभी भी कोई चमत्कार नहीं करते और ना ही करवाते हैं, लेकिन चलते चलाते अगर कोई चमत्कार हो जाए तो उसे रोकते भी नहीं है। तो आप सभी को जय गुरुदेव नाम के बारे में पता चला कि जय गुरुदेव नाम इस संसार में क्यों आया, किस लिए आया, और आने के बाद अगर हमने लिया तो उसके लेने के बाद हमारे जीवन का क्या हुआ। प्रेमियों, आज हम देख रहे हैं कि 33 करोड़ देवी देवता की पूजा करने के बाद, इष्ट देवता, ग्राम देवता, कुल देवता पूजा करने के बाद अगर हमारे घर में सुख शांति नहीं है तो हमारी पूजा कहाँ चली गई। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये कलयुग है, और कलयुग का ये विधान है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म करी तस फल चाखा। हम जो गीता रामायण पढ़ते हैं तो उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म करी तस फल चाखा। अगर आप समझ रहे हो कि हम 4 बजे उठकर शिव जी के पिंड पर जल चढ़ा रहे हैं, हम 9 दिन तक भूखा प्यासा रह रहे हैं, नव दुर्गा में पैरों में चप्पल नहीं पहन रहे हैं और व्रत रख रहे हैं, भूखा प्यासा रह रहे हैं, या फिर हम एक पैर पर खड़े होकर साधना कर रहे हैं, पेड़ को उल्टा लटक रहे हैं, भूखा प्यासा रह रहे हैं, तो गुरु महाराज ने कहा कि इस करने से आपकी भक्ति सफल नहीं होगी। अगर आपके अंदर में छल कपट होगा तो आपकी भक्ति कहाँ स्वीकार होगी। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे मन में छल है, कपट है, तो गुरु महाराज ने कहा कि ये भक्ति आपकी किसी काम की नहीं। चाहे आप 4 बजे नहीं, पूरी रात शिव जी पर जल चढ़ाते रहो, लेकिन आपकी भक्ति स्वीकार नहीं होगा, आपका जप स्वीकार नहीं होगा जब तक आपका मन निर्मल नहीं होगा। और मन निर्मल करने के लिए सत्संग की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए संत महात्माओं ने कहा है कि सत्संग रूपी जल जो कोई पावे, सब महिलाई कट कट जावे। इस कलयुग में अगर सत्संग आपको मिल रहा है तो यह आपका हमारा परम सौभाग्य है कि सत्संग में जाने से और ऐसे महात्मा के वचनों को सुनने से हमारे अंदर को महिलाएं को धोया जाता है, और इस जल से हमारे मन को पवित्र और पावन किया जाता है। प्रेमियों, कलयुग नाम इस कलयुग में
ये जय गुरुदेव नाम हमारे और आपके हित के लिए, रक्षा के लिए, हमारे कल्याण के लिए जगाया गया है। गुरु महाराज ने कहा कि अरे आपको पता भी नहीं कि जय गुरुदेव नाम को जगाने में हमने कितनी मेहनत उठाई है। 18 घंटे हम भूखा रहे, प्यासा रहे। हमने 4 दिन की रोटी पेड़ के एक डाली को बांध के रखा और वो 8 दिन की सूखी रोटी पानी में भिगो के खाया है। क्यों? ताकि आपके लिए कुछ कर सके, ऐसा नाम जागृत करके रख दे कि कलयुग में मेरे जितने भी जीव प्राणी हैं, प्रेमी हैं, वो इस नाम को लेकर अपने भौतिक संसार को, पारलौकिक जीवन को बदल सके। लेकिन हमने क्या किया? महात्मा ने हमारे आपके लिए इतना कष्ट सहा, इतनी यातनाओं से गुजरा, लेकिन हमने आज भी उनके नाम पर शंका संकोच कर लिया। लेकिन प्रेमियों, जब ये समय, ये मौका हमारे हाथ से चला जाएगा तो पश्चाताप के आंसू के सिवा हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। तो आप कहोगे कि आपने त्रेता युग का प्रमाण दिया, आपने द्वापर युग का प्रमाण दिया, आपने सतयुग का प्रमाण दिया, तो कलयुग में ऐसे कौन से प्रमाण है जो कलयुग में जय गुरुदेव नाम की रक्षा के लिए हमें अपनाना होगा, या जय गुरुदेव नाम को लेना होगा? आपकी शंका बिल्कुल सही है। इस पर गुरु महाराज